कहानी है शैतान के उन खौफनाक पुजारियों की जो अपनी काली शक्ति को बढ़ाने के लिए मासूम जिंदगियों की बलि चढ़ाते हैं। मुझे वीराना पसंद है, समझे। 90s के दशक में शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसने वीराना फिल्म नहीं देखी होगी। वीराना को देखने के बाद तो लाइट जाते ही लोग भगवान का नाम लेने लग जाते थे। इस फिल्म को और भी खौफनाक बनाया इसकी चुड़ैल जैस्मीन ने। दूध की तरह सफ़ेद नीली आँख और बेहद खूबसूरत जैस्मीन हर दर्शक के लिए पहली पसंद बन गई थी। फिर अचानक क्या हुआ कि वो इस फिल्म के बाद गायब हो गई। वीराना से पहले जैस्मीन सिर्फ 2 फिल्मों में काम करती नजर आई थी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर N.D. कोठारी ने 1979 में आई फिल्म सरकारी मेहमान में जैस्मीन को लॉन्च किया था। इस मूवी में विनोद खन्ना और अमजद खान भी थे। जैस्मीन अभिनीत दूसरी मूवी थी डिवोर्स, जो 1984 में रिलीज़ हुई थी और जिसके हीरो थे गिरीश कर्नाड। दोनों में से कोई भी फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल या व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और हीरोइन के तौर पर जैस्मीन भी दर्शकों के मन में कोई प्रभाव या असर छोड़ने में नाकाम रही। इसके बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। फिल्म वीराना से वो चर्चे में आए। रामसे ब्रदर्स फिल्म वीराना के लिए एक गुमनाम चेहरे की तलाश में थे। उस समय जैस्मीन को उनके फिल्म डिवोर्स के को आर्टिस्ट या सह कलाकार विजेंद्र घाट के द्वारा वीराना के निर्माताओं से मिलवाया गया था। विजेंद्र ने खुद वीराना में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे। जैस्मीन ने फिल्म में कुछ बोल्ड सीन्स दिए। साल 1987 में दिए एक इंटरव्यू में जैस्मीन ने कहा था, अगर लीड हीरो मुझे एक्साइटेड लगे और सिचुएशन की डिमांड हो तो कैमरे के सामने बोल्ड सीन देने में मुझे कोई गुरेज नहीं। वीराना सुपरहिट हो गई और जैस्मीन एक घरेलू नाम बन गई। उन दिनों जैस्मीन सभी उम्र के फिल्म प्रेमी के लिए दिल की धड़कन थी। वीराना में उनके अपील पर देश के तमाम नौजवान पागल हो गए थे। जैस्मीन वीराना के बदौलत रातों रात स्टार बन गई थी। चुड़ैल और काला जादू पर आधारित हॉरर फ्लिक वीराना ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। लेकिन फिर जैस्मीन फिल्मी दुनिया से अचानक कहाँ गायब हो गई। फिल्म प्रेमियों और उनके फैंस उन्हें 35 साल बाद भी इंटरनेट पर ढूंढते हैं। वीराना 1988 में रिलीज़ हुई थी। उस वक्त कई आलोचकों और फिल्म क्रिटिक्स का कहना था कि अगर जैस्मीन को बॉलीवुड की ए ग्रेड फिल्मों में मौका मिले तो वो कई हीरोइनों को पछाड़ देगी। बी ग्रेड फिल्म में काम करके किसी भी हीरोइन को इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली थी। भोली भाली लड़की जिसके शरीर में चुड़ैल की आत्मा है। मैं जैस्मीन नहीं, मैं जैस्मीन नहीं हूँ। लेकिन वीराना के बाद जैस्मीन को कहीं और एक्टिंग करते हुए नहीं देखा गया। आज तक कोई ठीक ठाक नहीं बता पाया या कोई नहीं जानता है कि ये जैस्मीन आखिर कौन है, उनका असली नाम क्या है। कुछ सूत्रों से ये पता चलता है कि उन्हें सोशल मीडिया या इंटरनेट की दुनिया में जिन 2 नाम से पुकारा जाता है वो ना तो जैस्मीन धुन्ना है और ना ही जैस्मीन भाटिया। उनका असली नाम जैस्मीन कौर है। वो कनाडा में एक राइस ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक की बेटी है। कहा जाता है कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। जैस्मीन की 1992 में एक दुखद कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनकी बॉयफ्रेंड के मुताबिक 1 जनवरी 1992 को वो और जैस्मीन एक कॉन्टेसा कार में सैर के लिए खंडाला के लिए निकल पड़े थे। खंडाला से 10 किलोमीटर पहले कार का ब्रेक फेल हो गया और कार एक पेड़ से जा टकराई। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल जैस्मीन को अस्पताल ले जाने के कुछ दिनों बाद
अस्पताल में मौत हो गई। उनके शरीर को उनके पिता को सौंप दिया गया था और कनाडा में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। बॉलीवुड में जैस्मीन के बारे में तरह तरह की अफवाहें हैं, लेकिन किसी भी फिल्म, मैगजीन, कोई भी जर्नलिस्ट या पत्रकार कभी भी जैस्मीन के परिवार या उनके अतीत पर कोई फोकस या प्रकाश नहीं डाल पाया है। कुछ साल पहले जैस्मीन का एक वीडियो अचानक वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोगों का दावा था कि वीराना में उनके अभिनय ने अंधेरी दुनिया के लोगों को आकर्षित किया जो उन्हें परेशान करते थे। जैस्मीन ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने फिर भारत छोड़ दिया और एक अमेरिकी से शादी कर ली। कुछ लोगों का कहना है कि उसने आत्महत्या कर ली। कुछ सोर्स से ये खबर मिलती है कि लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया, जबकि अन्य का कहना है कि वो अब जॉर्डन में है। लेकिन किसी के भी पास अपने दावे की कोई सटीक जानकारी या प्रूफ नहीं है। कुछ साल पहले जैस्मीन के बारे में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी। मालूम हुआ था कि ये खूबसूरत एक्ट्रेस फरीदाबाद में रहती है। उनके पति का नाम है राहुल तुगनायत। हालांकि इस खबर की सच्चाई की पुष्टि भी कोई नहीं कर सका। साल 2017 में श्याम रामसे ने एक इंटरव्यू में अभिनेत्री के बारे में जानकारी दी थी। श्याम रामसे जी ने उस समय बताया था कि जैस्मीन मुंबई में ही है। वो अपने माँ के बेहद करीब थी और उनके माँ के मौत का उन पर काफ़ी गहरा असर हुआ था। इसकी वजह से उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। श्याम रामसे ने ये भी कहा था कि अगर वो वीराना का सीक्वल बनाएंगे तो उस रीमेक में जैस्मीन को नए जैस्मीन का रोल प्ले करने वाली लड़की की मां का रोल देंगे। वीराना के बाद से जैस्मीन कहीं नज़र नहीं आई। अगर आप उनका नाम इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको कई सवालें मिलेंगे, मगर उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। भले ही वीराना में अभिनय करने वाली बाकी कलाकारों की अलग अलग तस्वीरें और उनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन जैस्मीन के वास्तविक जीवन के किसी भी चित्र का कोई निशान सोशल मीडिया में भी नहीं है। जो भी हो, जैस्मीन भारतीय सिनेमा प्रेमियों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहे और हम यही चाहेंगे वो जहाँ भी है, जैसे है, खुशहाल रहे।